उल्हासनगर में महावीर नाम का एक राजा राज करता था। राजा का एक लौता पुत्र था जिसका नाम विक्रम था। एक लौते पुत्र होने के कारण राजा महावीर विक्रम को बेहद ही प्यार करते थे। राजा महावीर के लाड़ प्यार ने विक्रम को बेहद ही बिगाड़ दिया था। विक्रम बेवजह झूठ बोलकर राज्य के लोगों को सजा दिलवाया करता था। एक दिन राजा महावीर अपने पुत्र विक्रम के साथ बगीचे में टहल रहे थे। इतने में राजकुमार विक्रम को चींटियों का एक टिला दिखाई देता है। विक्रम वहीं रुककर चींटियों का घर तोड़कर परेशान करने लगा। काफी देर तक विक्रम चींटियों को परेशान करता रहा। चींटियों ने अपने बचाव में विक्रम पर हमला कर दिया। विक्रम चिखते हुए अपने पिताजी को पुकारने लगा, पिताजी हमें बचाइए, पिताजी हमें बचाइए। अपने पुत्र की आवाज सुनकर राजा महावीर घबराते हुए दौड़ पड़ा। चींटियों को अपने पुत्र पर हमला करते देख राजा महावीर उसे वहां से दूर किया। महावीर ने विक्रम से पूछा, पुत्र, तुम चींटियों के बीच कैसे फंस गए? चींटियों ने तुम पर हमला क्यों किया? विक्रम मन ही मन सोचने लगा, अगर पिताजी को सच सच बता दूंगा तो मुझसे बेहद नाराज हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं उन्हें झूठ बोल दूं। विक्रम ने झूठी बात बनाते हुए कहा, पिताजी, मैं तो बस वहां खेल रहा था, पता नहीं क्यों उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। यहाँ सुन। राजा महावीर को बेहद गुस्सा आया। यहाँ चींटियों ने बेवजह मेरी पुत्र को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसकी सजा उन चींटियों को जरूर मिलनी चाहिए। इतना कहते हुए राजा महावीर ने अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और कहा, इस राज्य में जितने भी चींटियां हैं, अभी के अभी उन सभी चींटियों का अंत हो जाना चाहिए। इस राज्य में जितने भी चींटियों का बिल है, उनमें तेजाब डाल दिया जाए। एक राजा के पुत्र को काटने की सजा इतनी भयंकर होती है, इस राज्य के सभी जीव जंतुओं को पता होना चाहिए। सैनिकों ने राजा महावीर की आज्ञा का पालन करते हुए राज्य की सभी चींटियों के बिलों पर तेजाब डालना शुरू कर दिया। पर ऐसा करके राजा महावीर ने अपने राज्य में मुसीबत को बुलावा दे दिया था। राजा महावीर की इस क्रूरता को देख चींटियों की रानी ने कहा, इस राज्य के राजा ने इतनी क्रूरता दिखाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। हमें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। जवाबी कार्रवाई करते हुए चींटियों के झुंड ने फसलों पर हमला कर दिया, जिसके चलते राज्य में खाने की कमी होने लगी। हालात की गंभीरता को देखते हुए राजा महावीर ने चींटियों की रानी से कहा, आपकी चींटी सेना की वजह से हमारे राज्य के फसलों और लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से राज्य में भुखमरी की हालत से बन गई है। कृपया आप अपनी चींटी सैनिकों को हमारे फसलों को नुकसान करने से रोक दें। राजा महावीर की इस विनती को सुन चींटियों के रानी ने कहा, मैं भला आपकी क्यों सुनूं? क्या आपने हमारी सुनी थी? हमारे बिलों में तेजाब डालकर आपने हमारे बच्चों और मजदूर चींटियों को बेवजह मारा है। अब जब बात आपके राज्य के ऊपर आई है, तो हम आपकी सुनकर अपनी सेना को क्यों रोक दें? राजा महावीर ने कहा, पर शुरुआत आपके मजदूर चींटियों की तरफ से हुई थी। आपके मजदूर चींटियों ने हमारे पुत्र को बेवजह नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। रानी चींटी ने जवाब देते हुए कहा, हमारे मजदूर चींटियां बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। शुरुआत हमारी ओर से नहीं, बल्कि आपके पुत्र की तरफ से हुआ था। आपका पुत्र बेवजह हमारे घर को नुकसान पहुंचा रहा था। जब काफी समय तक ऐसा चला, तो जवाबी कार्रवाई में हमारे मजदूर चींटियों ने आपके पुत्र को रोकने के लिए ऐसा किया था। पुत्र के मोह ने आपको एक तरफा निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया और आपने बिना सोचे समझे हम चींटियों के बिलों में तेजाब डलवा दिया। यह सुन राजा महावीर को बेहद ही अफसोस हुआ और उन्होंने गुस्से में अपने पुत्र विक्रम को बुलाकर पूछा, राजकुमार विक्रम, हमें सच सच बताएं कि उस दिन आपने चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। विक्रम डरते हुए कहा, पिताजी हमें माफ कर दीजिए। उस दिन हमने आपसे झूठ कहा था। मैंने चींटियों के घरों को तोड़ा था, इसलिए चींटियों ने मुझे काटा। यह सुन राजा महावीर को बेहद ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, राजकुमार विक्रम को सजा के तौर पर 50 कोड़े लगाए जाएं। राजा महावीर ने चींटियों की रानी से माफी मांगी